हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का क्वेश्चन मॉडल पेपर। जो स्टूडेंट्स इस बार क्लास 10th में हैं और जिनको 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमारा इंग्लिश का जो क्वेश्चन मॉडल पेपर होगा उसका पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर आपको ग्रामर से मिलने हैं, कितने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री और पोइट्री से मिलने वाले हैं, और कौन से क्वेश्चन से आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यानी जो भी क्वेश्चंस आपके लेसन से रिलेटेड हैं वो सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट, और टोटल जो मार्क्स होगा इस मॉडल पेपर का वो होगा 70। तो हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट ए जो कि होगा हमारा 20 मार्क्स का, और पार्ट बी जो होगा हमारा 50 मार्क्स का। और तो पार्ट ए को देखते हैं। पार्ट ए में जो है वो आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिन्हें आपको ओएमआर शीट में फिल करना है, जिनका आंसर आपको। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। इस तरह से यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है पार्ट ए में। सबसे पहले इस पैसेज से रिलेटेड जो है 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ए 1 है, बी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। क्वेश्चन नंबर 2, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। 4 ऑप्शन इसमें भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। तो अपोजिट बताता है, स्लो का एंटोनियम्स बताना है। इस तरह से 3 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के दिए गए हैं ये सारे आपके 1-1 मार्क्स के हैं, और इस पैसेज से रिलेटेड ये क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई फिर डैश करके देयर विथ माई पेरेंट्स। 4 ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे। ये आपका जो है ग्रामर में जो टेंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे। तो जैसा कि इसमें बताना है कि मीनिंगफुल सेंटेंस कौन सा है इन चारों में से, चारों चारों ऑप्शन में से। तो जो भी करेक्ट अरेंज किया गया हो वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। कौन सी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट नहीं है, गलत दी गई है इन चारों ऑप्शन में, वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। तो इसमें आपको बताना है, ही जम्प्ड इन इनटू फ्रॉम एट द वेल टू सेव ड्राइंग गर्ल। तो ये जो है पार्ट स्पीच जो है ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच जो भी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह से हमारे 8 क्वेश्चन जो हैं हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक पैसेज दिया गया है। पहला पैसेज जो हमारा दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वो हमारा अनसीन पैसेज था। और इसमें जो भी पैसेज दिया गया है ये आपकी बुक से यानी कि लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो देखते हैं कौन से लेसन से है ये। आपके लेसन से रिलेटेड, मंडेलाज पास्ड ईयर इन जेल, यानी कि मंडेला कितने साल जो है जेल में रहे। तो इस तरह ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, महाशीरिजा फाउंड इन कूर्ग। क्वेश्चन नंबर 13, द बस कंडक्टर वाज अ मैन। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको पोएट्री से रिलेटेड यहाँ पे एक दिया गया है। तो इसको रीड करना है, और यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन एवर ब्लाइंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, द स्पीकर इज स्पीकिंग अलाइक बिकॉज। ये इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चन जो हैं वो 20 मार्क्स के होंगे, और ये क्वेश्चंस कुछ तो ग्रामर से रिलेटेड होंगे, कुछ हमारे जो हैं वो लेसन से रिलेटेड आएंगे। पार्ट बी हमारा जो है वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीडिंग जो है वो आपका होगा 7 मार्क्स का। रीडिंग में एक पैसेज दिया होगा जिसमें जिसके जो है क्वेश्चंस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो 7 मार्क्स के होंगे। और राइटिंग में राइटिंग राइटिंग में जो है वो 2 क्वेश्चंस दिए होंगे। 2 क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन में क्या है, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लाइव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस एट होम। यानी कि इसमें लेटर लिखना है, और लेटर और करके एप्लीकेशन, यानी कि आपको या तो लेटर लिखना होगा या एप्लीकेशन। ये आपका 4 मार्क्स का होगा। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है,
उसमें या तो आपको आर्टिकल लिखना है या फिर एसे लिखना है। तो इस तरह से जो है वो 6 मार्क्स का ये हो गया। तो इस तरह से 10 मार्क्स हैं आपके राइटिंग से रिलेटेड आएंगे। राइटिंग जो है वो आपका 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 मार्क्स जो हैं वो लेटर या तो फिर एप्लीकेशन लिखने के मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में एसे और आर्टिकल, इन दोनों में से आपको एक टॉपिक पे लिखना होगा। तो इस तरह से 10 नंबर हमारे राइटिंग से रिलेटेड हुए। अब रीडिंग देखते हैं। रीडिंग और राइटिंग हो गया। अब आते हैं ग्रामर। ग्रामर जो है वो आपका 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन और ट्रांसलेशन, इस तरह से जो है वो 10 नंबर हमारे ग्रामर से हुए। लिटरेचर। लिटरेचर जो है आपका टोटल 23 मार्क्स का होगा, जिनमें कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 एंड 40 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर ए, मेंशन varieties of bread that are an essential part of celebration in Goa, और who took pity on the young seagull, where did they sleep at that night। 6 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन होगा, और करके 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 में से आपको एक क्वेश्चन को करना होगा। है हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस टिकट, और व्हाई वाज द लंचर एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ये भी 3 मार्क्स का है, तो इन दोनों को ए और बी को मिला के हमारे जो हुए वो 6 मार्क्स हुए। इस तरह से था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर ए दिया है, व्हाट लेसन्स डिड किशा गौतमी लर्न इन द एंड। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस हुए क्वेश्चन नंबर 6 में, जिनमें से आपको एक करना है, और इस जो है 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंशन अ फ्यू डिफरेंट बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, और 3 मार्क्स का जो है ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे या तो पहले ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसका आंसर देना होगा, या और करके ऑप्शन दिया है, write 4 lines of any poem described in your syllabus. Do not copy the lines given in this questions paper. और करके इस नंबर 8 है, write the central idea of any one of the following poems in about 40 and 50 words. तो ये 3 नंबर जो है आपको सेंट्रल आइडिया से मिलेंगे। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है राइट, ऑप्शन ए है फायर एंड आइस, बी द ट्रीज, सी है द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन। इन तीनों में से आपको एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 एंड 40 वर्ड्स। एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 30-40 वर्ड्स जो है वर्ड लिमिट है, और मार्क्स जो है वो होंगे 3 मार्क्स के। 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा। ए और बी 2 में से आपको एक करने हैं। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू केयर ट्रिकी। बी है व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट। इस तरह से 2 क्वेश्चन ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स जो है इसका आंसर 60 वर्ड्स में देना होगा, 2 में से एक का, और 4 मार्क्स के आपका ये क्वेश्चन है। व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लूज द नेकलेस। बी है सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर अ टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। इस तरह से हमारे जो हैं वो 10 क्वेश्चंस हुए लिटरेचर से, जो आपके हैं 23 मार्क्स के। तो इस तरह से था हमारा क्लास 10th इंग्लिश का क्वेश्चन मॉडल पेपर।